हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट के आपको ब्याज का योग और ब्याज का अंतर, ब्याज का अधिक या ब्याज का कम होना पे आधारित क्वेश्चन है और इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछा भी जाता है। तो ब्याज का योग रहेगा ना, तो दर का योग हो सकता है या समय का योग होगा। ब्याज का अंतर रहा तो दर का योग हो सकता है या समय का योग अंतर हो सकता है। मतलब ब्याज का योग है तो समय का योग भी हो सकता है या दर का भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। ठीक है, ब्याज का अंतर है तो दर का अंतर हो सकता है, समय का अंतर हो सकता है या दोनों का अंतर होगा। जब ब्याज का अधिक होगा तो दर का अधिक होना हो जाएगा ना, और ब्याज का जब कम होना होगा तो दर का भी कम होना होगा या समय का भी कम होना हो जाएगा ना। इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है और एक बेसिक चीज है जो आप समझ सकते हैं और समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास 500 रुपया है, आपके पास 500 रुपया है और मेरे पास 800 रुपया है, मेरे पास 800 रुपया है ना। तो इसमें अधिक, कम और अंतर तीनों शब्द हम लोग समझेंगे क्या होता है। अधिक, कम और अंतर, ये तीन शब्द पढ़ेंगे और तीन शब्द के बारे में जानेंगे। तो आपके पास 500 रुपया और मेरे पास 800 रुपया, तो इस लाइन का मतलब ये है, आप बताओ कि हम आपसे कितना रुपया अधिक है। हम जो हैं, मेरे पास 800 रुपया और आपके पास 500 रुपया है, तो हम आपसे कितना रुपया अधिक है? तो 300 रुपया अधिक है ना। मेरे पास 800 है, आपके पास 500, तो हम जो हैं आपसे कितना रुपया अधिक है? तो 300 रुपया अधिक है। ठीक है, अब उल्टा सोचिएगा जस्ट कि आप हमसे कितना रुपया कम है ना। आप जो हैं हमसे कितना रुपया कम है? तो ही 300 रुपया, तो भी 300 रुपया कम है ना। अब अंतर की बात करते, दो राशि, दो संख्या के बीच का अंतर जो होता है ना, क्या होता है? घटा होता, बड़ा माइनस छोटा। यानी 800 माइनस 500 कितना आ गया? 300 आ गया। देखिए तीनों का वैल्यू सेम है, तीनों का वैल्यू 300 है, तीनों का मान सेम आया। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अधिक, कम और अंतर तीनों का तीनों समान बात करता, और तीनों का मतलब आप डायरेक्ट अंतर कर लो ना। चलिए क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से इतना रुपया कम है। अब देखिए कम की बात बोल रहा है या अधिक की बात बोल रहा है, तो दो राशि के बीच में हमेशा अंतर कर लेना, घटाव कर लेना। तो पहला 8% 3 वर्ष के लिए, तो 8 त्रिक 24। क्यों? क्योंकि एसआई का जो फॉर्मूला होता है दोस्त, PRT बटा 100 होता है, P गुने R गुने T बटा 100। हमें तो P दोनों जगह समान है। देखिए एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, और फिर से बोला उसी धनराशि पर, यानी P दोनों जगह बराबर है, तो P का कोई मतलब नहीं बनता। फिलहाल R गुना T करेंगे, रेट गुना टाइम करेंगे, तो 8% टाइम 3 वर्ष, 8 त्रिक 24 ना। अब आगे देखिए, यहाँ 8 और यहाँ 7, 8 सते 56, तो एक आया 56 और एक आया 24। क्या है? 8 त्रिक 24, 8 सते 56। अब ब्याज जो है ना कम हो रहा है, 5120 रुपया कम है। जब कम या अधिक या अंतर की बात करता है तो तीनों का मतलब आप घटाव कर लो। यानी 24% में से 56%, 24% का अंतर करते हैं तो 32%। तो 32% का वैल्यू दिया हुआ है 5120 रुपया। 32% का वैल्यू है 5120 रुपया। हम इसको काटना चाहेंगे तो 8 से काटते हैं, तो 8 चौक 32 है, 8 एकम 8 है, शेष यहाँ 1 आया, फिर 8 एकम 8 कर लेंगे, 3 2, 8 चौक 32 0। 4 से काटते हैं, 4 दूना 8 है, 3 आया, 4 अठे 32 है, 4 पंचे 20 है। यानी 1% का वैल्यू 285 है। और अपने आप में हर एक चीज, धनराशि एक चीज होता है 100% का ना, हमेशा अपने आप में सभी चीज क्या होता है 100% का। 100 से गुना करेंगे इधर भी, 100 से गुना इधर भी करेंगे, यानी 28,500। 28,500 ऑप्शन नंबर आपका ए है, 28,500। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन समझे होंगे।
और भी क्वेश्चन आपको समझाते हैं, इसी टाइप पर बहुत सारा क्वेश्चन लाए हुए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 6 वर्ष में 15%, तो 15 छक 90, 15 छक 90 हो गया। अब क्या लिखा है, साधारण ब्याज 18% वार्षिक दर से 9 वर्ष, 18 नमा 162। तो आगे क्या लिखा हुआ, अर्जित साधारण ब्याज से 1440 रुपया कम है। कम की बात कर रहा है, कम और अधिक मतलब अंतर करना है दो राशि के बीच में। इस दोनों का अंतर कितना, 72, तो 72 का वैल्यू 1440 रुपया, तो 72 दूना हो जाता है 144 ना। अब राशि अपने आप में कितना, 100 का, क्योंकि 72 एक 72, इधर भी 100 से गुना कर लेंगे, यानी कितना आ गया, 2000 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए ना। अब क्या लिखा हुआ, साधारण ब्याज समान धनराशि पर समान ब्याज दर पर। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, सबसे पहले तो 15% 4 वर्ष के लिए, तो 15% 4 वर्ष, 15 चौक 60। इस 6 वर्ष है तो इसके लिए दर क्या, इसके लिए दर क्या, देखिए समान धनराशि पर और समान ब्याज दर, यानी जो ब्याज दर पहले है वही ब्याज दर सेकेंड बार भी यूज करना, यानी 15 छक 90। अब इस दोनों का अंतर 30 का वैल्यू बोल रहा है क्वेश्चन क्या, 4500 कम है, तो 4500 कम है, तो 0 0 कैंसिल, 3 से काटे ये 15 यानी 150, और अपने आप में हमेशा 100 का वैल्यू निकालना है, तो 0 0 कैंसिल आ गया 15000, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज में 500 रुपया का अंतर है। 500 रुपया का क्या है, अंतर है, वह धनराशि ज्ञात करें। अब जब अंतर डायरेक्ट दे दिया है तो घटाव करेंगे ना, तो देखिएगा घटाव क्या करेंगे, सोच समझिएगा। तो 10% है 2 वर्ष के लिए, तो 10 दूना 20 और 3 वर्ष भी है, तो 10 या 30। पहला क्या लिखा है, 10 दूना 20, अगला क्या होगा 10 या 30। इस दोनों का क्या करेंगे, अंतर 10 का वैल्यू 500। हमेशा हर चीज अपने आप में 100 का, 10 गुना किधर 100 फुट गया, 10 गुना करेंगे इधर 5000 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर और 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का अंतर 422 है। तो 5 छक 30 आ गया और 4 पंचे 20 आ गया, दोनों का अंतर 10 है। 10 का वैल्यू 422 है, ये हमेशा 100 का होता है, इसलिए 10 गुना कर दिए, 100 फुट गया, इधर 10 गुना के 4220 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर 5 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याज में 26 रुपया का अंतर है। तो पहले 8%, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 8 छक 48 ना, 8 पंचे 40 और 8 छक 48, 40 और 48 का अंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सॉरी 4 नहीं 8 आएगा। तो 8 का वैल्यू किसके बराबर है, 26 के बराबर है। तो दूस काटेंगे तो ये 4 आएगा, और दूस काटेंगे तो 13 आएगा। दूस काटेंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और हमेशा हर चीज 100 का, 100 पुराने लिए किससे गुना करिए, 25 से, तभी तो 2500 100, और इधर भी 25 से गुना कर लीजिए। 25 या 75 का 5 हासिल 7, 25 कम 25 और 7 32, 325, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 वर्ष में 8000 रुपया और 2 बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपया। यदि 2 बैंकों में ब्याज की प्रति वर्ष दर R1 और R2 है, तो R1 और -R2 का मान ज्ञात करें। तो यहां पर क्या पूछा गया, दर का अंतर बोला गया, और हम बताए थे कि ब्याज का अंतर है तो भी दर का अंतर संभव, अगर ब्याज का योग है तो दर का योग भी संभव है। तो ब्याज का अंतर R1 माइनस R2, ब्याज का अंतर R1 - R2, यानी ब्याज का अंतर यानी दर जो होता है, ब्याज का अंतर नहीं, सॉरी दर का अंतर या दर बोलिए उसी। जैसे आप फॉर्मूला एक बेसिक हम लोग जानते हैं, ऐसा अगर क्या होता है, PRT/100 होता है, PRT/100 होता है। और यहीं हमें रेट जानना हो तो क्या करते हैं, SI गुना 100/P गुना
टी। तो वही चीज यहां भी यूज करेंगे, SI गुना 100 P गुना टी। यहाँ दर में अंतर है तो यहाँ ब्याज का भी तो अंतर है, तो दर का अंतर बराबर ब्याज का अंतर। ब्याज का अंतर कितना 800, ब्याज का अंतर 800 और गुना क्या 100 और भागा P गुना टी। P का वैल्यू देखिए 8000 रुपया की धनराशि और टाइम 3 वर्ष। तो यहाँ 00 00 10 10 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, 10/3 10/3 का वैल्यू 3.1/3, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए दी जाती है। कोई निश्चित राशि है 3 वर्ष के लिए दी जाती है। यदि 5% अधिक दर पर दी गई होती तो 600 रुपया अधिक अर्जित करना होता ना। देखिए ब्याज अधिक हुआ, दर भी क्या है अधिक है। तो हमसे पूछा गया है क्या राशि ज्ञात करें, पी का वैल्यू ज्ञात करना। तो सबसे पहले पी बराबर क्या SI गुना 100, SI गुना 100 बट्टा R गुना टी। तो SI ब्याज 600 और गुना 100 और भागा R गुना टी। रेट 5% अधिक हुआ, टाइम 3 तो 5 गुना 3 तो 5 या 15 15 चौक 60, 40 गुना 100 4000, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित राशि पर 3.1/3 वर्ष की दर से 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, 12% प्रति वर्ष की दर से 5.5 वर्ष के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज में इतना रुपया कम है, 1840 रुपया कम। कम बोले अधिक बोले अंतर बोले तीनों मतलब घटाव कर देना होता है ना, तीनों मतलब घटाव कर देंगे। तो ये 10/3 है और इसका रेट हो जाएगा 15, तो 3 से ये 5 यानी ये कितना आया 50 आया। अगला का 12% है और 11/2, 2 से ये 6, 11 छक 66, 11 छक 66 और इधर 50, कितना हुआ 66 और 50 का अंतर 16। 16 का वैल्यू कर लेंगे 1840, 1 का वैल्यू 1840 भागा 16 और हमें पूछा गया है राशि यानी 100 का। इधर देखिए 16 कम 16 शेष 2 बचा, 2 और 4 24 हो गया। 24 में फिर 16 कम 16 तो 24 में 16 की 8 8 0 80 16 पंचे 80, तो यानी 115 पर 00 115 पर 00, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक राशि को 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। तो पहला जो टर्म दिया वो 3 वर्ष दिया और रेट बोल रहा है 8%। अब देखिए यदि ब्याज दर R+2% है यानी रेट बढ़ गया, पहले R% था अब R+2 हो गया यानी रेट बढ़ गया, तो रेट बढ़ा तो ब्याज भी बढ़ गया होगा, लिखा उसे 84 रुपया अधिक मिलते हैं। तो निवेश की राशि क्या हुआ, राशि यानी पी का वैल्यू ब्याज गुना 100 यानी 84 गुना 100, 84 गुना 100 और भागा क्या तो रेट गुना टाइम, रेट कितना बढ़ गया 2%, टाइम कितना 3, 3 दूना 6, 14 छक 84, 1400 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर से 18 माह में साधारण ब्याज, उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह में प्राप्त साधारण ब्याज से 62.50 अधिक, अधिक और कम की बात करता था, हमेशा बोले आपको अंतर करने के लिए। तो 5.5 को 18 माह सुना करते, 5.5 को 18 माह को वर्ष में चेंज कर लेते, 36 का 18 6 दूना 12, 5 या 15, 5 या 15 1 16 भागा 2, ये हो गया 2 8 16, 2 दूना 4 और 1 बचेगा 2 पंचे 10 यानी आ गया 8.25। इसके बाद क्या है आपका 6% और 14 माह, तो 14 गुना भाग 12, 6 दूना 12, 2 सते 14 यानी इसका आया 14। इस दोनों का अंतर होगा 1.25 यानी 1.25 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 62.50। तो आप इसको हटाओगे इसको हटाओगे ना, 25 से काटते हैं तो 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 12 25 पंचे फिर 5 से काट लेते हैं 50 आ गया। 1 का वैल्यू 50 है और अपने आप में कितना 100 का, तो 100 के लिए 00 यानी 5000, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो गया। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि वार्षिक साधारण ब्याज दर 2% अधिक है, अधिक बोल दिया
तो 4 वर्ष में निवेशित की धनराशि 640 रुपया अधिक होगा। तो हमसे पूछा गया धनराशि निवेश यानी पी बराबर क्या करेंगे 640 गुना 100 और भागा आर गुना टी। तो वहां भी देखिएगा ना 4 वर्ष की चर्चा किया, वही 4 वर्ष में निवेशित राशि क्या हो गया 640 रुपया अधिक हो गया। तो 4 गुना 2 4 दूना 8 8 64 यानी 8000 ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक राशि को 8% के लिए साधारण ब्याज पर की एक निश्चित दर पर निवेश किया, यदि इसे मूल दर से 8% अधिक दर पर निवेश किया जाता है तो 8 साल की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4000 अधिक मिलता है। तो निवेश की गई राशि पी 4000 रुपया अधिक मिल रहा है, तो 4000 गुना 100 होता है और रेट गुना टाइम, रेट तो बढ़ा हुआ है कितना 8%, टाइम कितना 8, तो 8 पंचे 40 है मेरा, तो 500 हो गया। 4 दूना 8 है, 4 से ये 25 हो गया, 2 से ये भी काटेंगे 250, 25 25 625 और 1 0 यानी 6250 ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित राशि पर 7 वर्ष के लिए और उसी राशि पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में अंतर 2500 रुपया। यदि ब्याज की दर 10% है तो राशि की गणना करें। तो ब्याज की दर 10%, 10 सत्ते 70, 10 गुना 12 यानी 120। इस दोनों का क्या करेंगे अंतर कितना 50 का, 50 बराबर 2500 ना, इधर 2 गुना कर लेते हैं और इधर भी 2 गुना, तब नहीं दे 100 पुर गया, इधर भी क्या हो जाएगा 2500 गुना 2 यानी 5000, 5000 यहाँ 5500 दे दिया है 5000 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1200 रुपया 3 साल के लिए 2 अलग अलग स्रोतों से वसूल किए गए। साधारण ब्याज के बीच का अंतर 10.80 हो तो ब्याज दर के बीच का अंतर यानी दर का अंतर पूछा गया। तो दर का अंतर जो होता है दर में जो अंतर होता है यानी रेट बराबर जो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे SI गुना 100 और बट्टा P गुना T। तो ब्याज में अंतर यानी दर में अंतर बराबर ब्याज में अंतर दिया 10.80 गुना 100 हो जाता है। अब मूलधन दिया हुआ है 1200 रुपया है और टाइम दिया हुआ है 3 साल। ये हटाएंगे तो नीचा में 100 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 12 दहाई के 12 नमा 108, 3 तिया 9, 3/10 के वैल्यू 0.3%, 0.3% सी नंबर आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रहीम ने एक निश्चित राशि को 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। उसके मित्र हीरालाल ने समान राशि को 7% हमें पे 2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपया अधिक मिलता, फिर ब्याज अधिक मिल गया। तो ब्याज अधिक मिला, निवेशित राशि पूछा गया तो पी पूछा गया, छोड़िए तो 30 रुपया अधिक मिलता है। सबसे पहले 5% है 3 वर्ष के लिए तो 5 या 15 और 7% है 2 वर्ष के लिए तो 7 दूना 14, 5 या 15, 7 दूना 14, 15 14 का अंतर 1% वैल्यू दिया है आपको 30। 100 का निकालेंगे 100 से गुना, इधर भी 100 से गुना यानी आ गया 3000 ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है 8% सालाना पर 3 साल के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, 9% सालाना पर 2 साल के लिए एक ही राशि पर साधारण ब्याज में 96 रुपया अधिक है। अब अधिक और कम की बात बोलता है तो अंतर करना। सबसे पहले 8 त्रिक 24, 9 दूना 18, 24 18 का अंतर 6% बराबर हो गया 96 और 16 6 96, यहाँ 100 और इधर भी तो हो गया आपका बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पी की धनराशि को 4 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया। यदि समान अवधि के लिए 6% अधिक दर पर रखा गया है तो ब्याज 600 रुपया अधिक मिला है। 2.5 पी का मान ज्ञात करें। तो पहले पी का मान ज्ञात कर लेते। पी का मान यानी 600 ब्याज गुना 100 भागा आर गुना टी। 6% अधिक हुआ 4 तो 6 इधर 100, 4 से ये 25 यानी आ गया आपको 2500 और हम ये पी का वैल्यू आया 25 और हमसे पूछा 2.5 गुना पी का वैल्यू फिर कितना 2500। आप दशमलव हटा दो 0 0, 25 गुना 25 625 पर और सिंगल 0 बी नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। अगला क्वेश्चन आपको है, ध्यान दीजिएगा,
क्या लिखा है, किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज और उसी राशि पर 11 वर्ष के साधारण ब्याज से 7500 रुपया कम है। तो देखिए 6% है, सॉरी 4% 6 वर्ष के लिए, तो 6 चौक 24 हो गया ना। अब 11 चौक 44 हो गया। इस दोनों का अंतर कितना 20% है और 20% की वैल्यू 7500। और हमसे पूछा गया राशि, यानी यहाँ 500 गुना करेंगे तो 100 फुट जाएगा, इधर भी 500 गुना कर लेते हैं। 00 25 25 का 5 हासिल 2 7 25 35 और 2 37 37,000 क्या आ गया 500, 37,500 ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित जमा राशि पर 4.5% वार्षिक दर से एक वर्ष में 135 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। थोड़ा सा अलग कर दिया ना। अच्छा, एक निश्चित जमा राशि है जिसपे 4% वार्षिक दर से 135 रुपया ब्याज हमें अधिक प्राप्त हो रहा है और जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। तो हम क्या करते, पहला वाला पी निकाल लेते। पी बराबर क्या हो जाएगा, SI गुना 100, यानी 135 गुना 100 अब भागा R गुना T 4.5 और टाइम कितना 1 4.5 और गुना टाइम कितना 1, इसको हटाएंगे 0 है तो यहाँ हो जाता 5 4 12 यानी 3 मरतबे, यानी मूलधन कितना 3000। अब क्या लिखा, उसी जमा राशि पर 5% राशि दर से एक वर्ष में कितना ब्याज अतिरिक्त ब्याज मिला। पहले ब्याज निकाल लेते हैं। SI बराबर PRT बटा 100, P का वैल्यू 3000, रेट हो गया 5 टाइम 1 बटा 100, कितना आ गया 30 पंचे 150, 30 पंचे 150। पहले ब्याज मिल रहा था 135, अब ब्याज मिल रहा है 150, तो अतिरिक्त कितना मिला, पहले मिल रहा था 135, अब मिल रहा है 150, अतिरिक्त मिल रहा है आपको 15। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृति ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए बचत योजना में धनराशि का निवेश किया है। यदि उसने 3 वर्ष के लिए शिक्षा योजना में समान धनराशि का निवेश किया होता है तो प्रति वर्ष 2% अतिरिक्त साधारण ब्याज की दर मिलता है, तो 540 रुपया अधिक प्राप्त होता है। कृति ने कितना निवेश किया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार रिपीट करते। कृति ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए बचत योजना में धनराशि निवेश किया है। पहले बचत योजना में दे दिया। यदि उसने 3 वर्ष के लिए, टाइम सेम है, देखिए 3 वर्ष के लिए, पहले भी 3 वर्ष, अब 3 वर्ष के लिए शिक्षा योजना में समान धनराशि को निवेशित किया होता है तो 2% अतिरिक्त ब्याज मिलता, अतिरिक्त ब्याज दर मिलता। तो जैसे ही अतिरिक्त ब्याज दर मिला तो 540 रुपया ब्याज भी अधिक हो गया। तो वो हमें क्या पूछा गया, निवेश यानी पी का वैल्यू, तो 540 गुना 100 अब भागा 3 गुना 2, 3 दूना 6 न 6 54 यानी 9000 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। चलिए लास्ट ही क्वेश्चन था ये, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर